हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग के बारे में। स्टाफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये जो है ऑर्गेनाइजिंग के बाद शुरू किया जाता है स्टाफिंग, और डायरेक्टिंग से पहले होता है। स्टाफिंग जो है कि कंसर्न है बेसिकली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब के लिए हम इसको बोल सकते हैं स्टाफिंग एक प्राइमरी कंसर्न होता है विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। राइट पर्सन को फाइंड आउट करना है राइट जॉब के लिए और राइट टाइम पे करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में। इंपॉर्टेंस करेंगे इंपॉर्टेंस को, जैसे हमने अभी पढ़ा, अभी बताया कि जो मीनिंग है स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब होना चाहिए और राइट टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब हम किसी राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे तो हमें कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मिल जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सनल मिल जाएगा। दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए हमने पर्सन को चुना है वो उसकी क्वालिफिकेशन को मैच करेगा, इसलिए राइट पर्सन होगा। किसी ऐसे पर्सन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन को हम जॉब पे नहीं रखेंगे जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड ना हो। राइट पर्सन है मतलब वो जॉब की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको वो मैच करता है। तो जब हम ऐसे पर्सन को रखेंगे जो राइट क्वालिफिकेशन का होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी हाई रहेगी। थर्ड इम्पोर्टेंस आता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ के ऊपर। जो प्लानिंग की जाती है मैनेजर्स के सक्सेशन के लिए, पहले से की जाती है, वो स्टाफिंग के अंदर ही होती है। जब हमारा मैनेजर रिटायर होगा तो उसकी जगह लेने के लिए कौन सा दूसरा पर्सन, दूसरा एम्प्लॉय जो है राइट कैंडिडेट होगा उसके लिए, तो वो सक्सेशन प्लानिंग पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव और ग्रो कर सके। फिर फोर्थ जो इम्पोर्टेंस आता है वो आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ना तो ओवर स्टाफिंग हो ना अंडर स्टाफिंग हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ज़्यादा स्टाफ रखेंगे तब भी नुकसान है, कम स्टाफ रखेंगे तब भी नुकसान है। ज़्यादा स्टाफ रखने से लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी और कम स्टाफ रखने से हमारे काम में रुकावट आएगी, डिसरप्शन ऑफ वर्क हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टाफिंग का मेन मोटिव यही होता है कि ना तो ओवर स्टाफिंग हो ना अंडर स्टाफिंग हो, वो जो है एक राइट बैलेंस रहे। जितनी ज़रूरत है स्टाफ की उतना स्टाफ हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए हर वक्त। पांचवा जो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, वो है एम्प्लॉयज़ के जॉब मॉडल को इंक्रीज कर देना, इम्प्रूव कर देना। एम्प्लॉय का जॉब मॉडल जो है इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि उनको जो है बेटर रिवार्ड होता है। उनके जो परफॉर्मेंस होती है उसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, बायस्ड नहीं होता है। उनके काम के हिसाब से उनका असेसमेंट किया जाता है और उसी के हिसाब से जो है उनको रिवार्ड दिया जाता है। तो उनके जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका मोरल हाई हो जाता है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अभी हमने पढ़ा कॉम्पिटेंट पर्सनल्स मतलब राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, वो हमें मिल जाता है, जिसके ऐसा पर्सन काम के लिए जिसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब को रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से मैच करती है। दूसरा हायर परफॉर्मेंस बताया कि हायर परफॉर्मेंस जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहेगी। सर्वाइवल एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि हम मैनेजर का सक्सेशन प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं। जब मैनेजर रिटायर्ड होता है तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन, ऐसा एम्प्लॉय हमारा होता है जो उसकी जगह लेने के लिए तैयार होता है। फिर ना ओवर स्टाफिंग होती है ना अंडर स्टाफिंग होती है, जिसकी वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। एक्सेस स्टाफिंग भी नुकसान है और कम स्टाफिंग भी, शॉर्टेज भी नुकसान करता है। शॉर्टेज होने से काम में रुकावट आएगी और ज़्यादा स्टाफ होने से लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर असेसमेंट होता है, प्रॉपर असेसमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, और उसको अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है रिवार्ड या रेम्यूनरेशन मिलता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फेक्शन आती है, उनका मॉरल जो है हाई रहता है।
फीचर्स ऑफ स्टाफिंग है, इसके बाद इम्पोर्टेंस हो गया, फीचर्स कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उन्हीं में से एक स्टाफिंग भी होता है। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि बाकी सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टाफिंग से ही आती है। स्टाफिंग सब लेवल्स पे ज़रूरी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी स्टाफिंग फंक्शन करता है, वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट करता है, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने सेक्शन और सब सेक्शंस में जो है रिक्वायर्ड पर्सनल को अपॉइंट करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो वर्कर्स को, लेबर को जो है अपॉइंट करते हैं। तो हर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वो सब स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे स्टाफ ना होता हो, और जहाँ भी स्टाफ होगा वहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन भी होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है, ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। जब तक जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा ये फंक्शंस तो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टाफ आपके रिटायर होंगे, कुछ पोस्ट आपकी वैकेंट होंगी, कुछ नई पोस्ट क्रिएट होंगी, कुछ पुरानी पोस्ट को एबॉलिश करना पड़ेगा। इसलिए जो है स्टाफिंग के फंक्शन जो है लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ता है। प्लेसमेंट है नेक्स्ट। एक बार अपने राइट प्लेसमेंट का मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब पे ही प्लेस करना है। ये स्टाफिंग का मोटो भी यही है कि जो सही व्यक्ति है वो सही जॉब के लिए अवेलेबल हो। अब आता है स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स। पहला स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि पता करें कि कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहीं से ये शुरू हो जाता है स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के एस्टिमेशन दो पॉइंट्स से समझी, दो तरह से एनालिसिस की जाती है। इसमें एक वर्क लोड एनालिसिस किया जाता है, एक वर्क फोर्स एनालिसिस किया जाता है। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि डिटरमाइन करना कितने टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए और किस किस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये टेबल बना है, इससे भी समझा जा सकता है कि जनरल मैनेजर चाहिए हमें, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेटर, लेबर, ये सब हमें चाहिए। ये टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं और उनके अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए वो भी दे दिया। पहले फर्स्ट ईयर में एक ही चाहिए, सेकेंड ईयर में भी एक चाहिए, थर्ड ईयर में भी एक चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्क फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्कलोड एनालिसिस है डिटरमाइन करना। वर्क फोर्स एनालिसिस होता है जो शो करता है कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम यही है इस स्टेप का कि राइट टाइम पे राइट पर्सन अवेलेबल हो, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन राइट टाइम पे अवेलेबल हो। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है स्टेप रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की खोज करना, सर्च करना, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, और उनको स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना कि वो जो है जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें कि केवल एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर असेसमेंट होता है, प्रॉपर असेसमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, और उसको अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है रिवार्ड या रेम्यूनरेशन मिलता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फेक्शन आती है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है सिलेक्शन, क्योंकि इसमें जो है रिजेक्शन होता है, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब है राइट कैंडिडेट को प्लेस करना राइट जॉब के ऊपर। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो कैंडिडेट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ के साथ, उसके अपने जॉब के साथ, उसके अपने कलीग्स के साथ फेमिलराइज कराया जाता है, मिलाया जाता है, पहचान कराई जाती है,
ताकि वो जो है अपनी जॉब पे अच्छे से काम कर सके। फिर जो फिफ्थ है वो आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसके एटीट्यूड को इम्प्रूव करना, ताकि जो है जो एम्प्लॉई है उसको अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। सिक्स्थ आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि जो पीरियोडिक असेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। फिर सेवंथ आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को जो है हायर पोजीशन पे मूव करा देना। एम्प्लॉय जब हायर पोजीशन पे मूव करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो सैलरी है स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स को दिखाने के लिए, अपने स्किल्स को यूज़ करने के लिए, और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के अंदर। कंपनसेशन आता है कि उसको कितना वेजेस और सैलरी दिया जाएगा या दूसरे बेनिफिट्स जो है उसको दिए जाएंगे। ये बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस के लिए लेकर या क्वालिफिकेशन को देखकर की जाती है।